नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में। दोस्तों मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री में। चाहे आप एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या जीडी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो आज है हमारा इसी सीरीज का डे नंबर 13 और प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 1। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस सीखना है तो सबसे पहले आपको रेशो और परसेंटेज आना जरूरी है, क्योंकि ये एक रेशो का एक पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो का पार्ट है, सारा का सारा मैथमेटिक्स रेशो के कुछ पार्ट या कुछ कंसेप्ट होते हैं। तो ये भी एक पार्ट और कंसेप्ट है रेशो टॉपिक का, जिसमें परसेंटेज इंक्लूड होती है। तो आपको ये दो टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, और इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको मिल जाएगी इस क्लास की सॉल्यूशन की सीट, प्रैक्टिस सीट के लिए क्वेश्चन जो पीवाईक्यू होंगे और उनके आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, इसको जानने के लिए या इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले दो चीजों का पता होना चाहिए। एक है हमारा कॉस्ट प्राइस और एक है हमारा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, इस बात को आप सभी भली भांति जानते हैं। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी कि द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सेल या सोल्ड। अब सर प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। अब बात समझने की यहां पर यह है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रॉफिट क्या है, सर जब हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, यानी कि जितने की हमने वस्तु खरीदी उससे ज्यादा की हम बेचते हैं, तो प्रॉफिट होता है। तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है जब हमारे पास सेलिंग प्राइस किससे ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन जब ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो ये क्या होता है, लॉस होता है। इस वाली स्थिति में क्या होगा, लॉस होगा। आप देखो, आप अगर 100 रुपए का सामान खरीद के लेके आए और आप उसको कम का बेचोगे तो आपके पास कम पैसे आएंगे, यानी कि आपको लॉस हो रहा होगा। उस स्थिति में ज्यादा का बेचोगे तो प्रॉफिट हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना, बेसिक बिल्कुल, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धुआं उड़ा दोगे तो मुझे पता है। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला इन दोनों का डिफरेंस। तो आप बताओ, जब डिफरेंस निकालते हैं तो बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को घटा देते हैं। यहाँ पर बड़े वाली वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस, तो हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाया, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा बड़ा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से हमने क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस को घटा दिया, तो हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया। और आपको मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। लाभ और हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है। जब विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा होता है तो लाभ होता है, और जब विक्रय मूल्य हमारा कम होता है तो हानि होती है। विक्रय मूल्य पता करने के लिए, हानि पता करने के लिए हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा होता है। और लाभ पता करने के लिए हम विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं, यहाँ पर क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए जब ये दोनों बराबर हो जाए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है ना तो लाभ होगा और ना हानि होगी। डन है बातें, ना प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा। उम्मीद करता हूं यहाँ की बात आपको समझ में आई होगी। और मैं यहाँ पे प्रॉफिट को P से डिनोट कर रहा हूँ, लॉस को L से डिनोट करना होगा, और कॉस्ट प्राइस को CP से डिनोट कर रहा होगा, और सेलिंग प्राइस को SP से डिनोट कर रहा हूँ। ध्यान से चीजों को समझना। अगर हमें पता करना पड़े कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या है, तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है तो आपको सबसे पहले इस बात को समझना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज की और लॉस परसेंटेज की गणना हमेशा किस पर की जाती है, CP पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी वस्तु का CP लिया, हमने 120 रुपये, यस या नो, और हमने उस वस्तु को बेच दिया, सेल कर दिया, SP ले लिया हमने 140 रुपये। ध्यान से बात को समझना। तो अब मुझे बताओ यहां पर कौन ज्यादा है, तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब जितना ये ज्यादा है ना वही हमारा प्रॉफिट है। यानी कि प्रॉफिट बताने के लिए हम बोलेंगे 20 रुपए का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया।
कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? आप बोलोगे सर 20 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। अब हमें अगर प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो ध्यान से समझना, इस नंबर पर कैलकुलेट होगा, इस नंबर पर कैलकुलेट होगा, इस नंबर का ये कितना परसेंटेज है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का जो होने वाला प्रॉफिट है वो कितना परसेंट होता है, यही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। और परसेंटेज निकालने के लिए आपने पता है कि सर जिसको हम परसेंटेज में बदल रहे होते हैं वो ऊपर होता है, यानी कि प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा CP इंटू 100। बात डन है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, तो आप बोलोगे सर 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 120 पर हुआ और इंटू 100 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 16/2/3%। 16/2/3%, तो यहाँ पे ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। बता सकते हो। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 150 रुपये था और उस वस्तु को हमने जो सेलिंग प्राइस किया वो 120 रुपये में बेच दिया, 120 रुपये में बेच दिया, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। हमने वस्तु को कम कीमत पे बेचा, तो कम कीमत पे बेचा तो लॉस हुआ, हानि हुई। और इन दोनों का अंतर बताने के लिए CP में से SP को घटा देंगे तो ये आ जाएगा लॉस, यानी कि लॉस आएगा हमारा 30। कैसे आया 30? 150 में से हमने 120 को घटा दिया, लॉस 30 आया। अब लॉस परसेंटेज हमें बताना है, तो लॉस ये जो 30 है ये इस 150 का कितना परसेंट है, बस ये बताना है। 150 का कितना प्रतिशत है ये बताना है, यानी कि फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो लॉस हम ऊपर लिखेंगे, नीचे CP लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। लॉस कितना? आप बोलोगे 30 का, किस पे? 150 रुपये पर, यानी कि 150 रुपये पर आपको लॉस हुआ 30 रुपये का और इंटू 100। इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 20%। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किससे? CP और SP की हेल्प से, आप ये बात समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है बेटा, CP और SP की हेल्प से प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज तो हम निकालना समझ गए, हमें कुछ बातों को और समझना पड़ेगा कि सर अगर हमारे पास कोई वैल्यू परसेंटेज में है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू परसेंटेज में है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे परसेंटेज में है कि 20% का प्रॉफिट है। अच्छा, प्रॉफिट है और कितना परसेंटेज का? 20% का। तो यहां से आप इस बात को समझोगे सर अगर हमारा प्रॉफिट वो कॉस्ट प्राइस, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100% है, पहले प्रतिशत में समझना, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, अगर ये 100% में है तो मैं इसमें ये प्रॉफिट है इसको जोड़ूंगा और सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यस या नो? अच्छा, ये बात कहाँ से पता चली? सर ये यहाँ से पता चली। कैसे? कि देखो ध्यान से, अगर हमें यहाँ से SP बताना है तो हम CP प्लस प्रॉफिट कर देंगे। यस या नो? अगर हमें यहाँ से CP बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, तो SP माइनस प्रॉफिट कर देंगे। यस या नो? इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे पास SP आ जाए तो हम CP माइनस लॉस कर देंगे, और हमें CP निकालना है तो SP प्लस लॉस कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं सर, अगर हमें CP से SP पे जाना है और हमारे पास जाना है इधर, और अगर हम किसी वैल्यू को जोड़ रहे हैं तो वो प्रॉफिट है और किसी वैल्यू को घटा रहे हैं तो लॉस है। इसी प्रकार से अगर सर हमें यहाँ पर CP से वापस SP पे जाना है या SP से CP पे आना है, तो अगर हम जिस वैल्यू को घटा रहे हैं वो प्रॉफिट है और जिस वैल्यू को यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं वो क्या है बेटा? लॉस है। ये दो बात अपने दिमाग में सेट रखना, चीज़ें ज़्यादा आसान रहेगी। देखो, मैं आपसे बातें ना करके आपको चीज़ें एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आपको इनके नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में, ये बात याद रखना, ट्रस्ट रखना, ठीक है ना? देखो ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं। हमने बोला यहाँ पर कि सर ये 20% जुड़ जाएगा। देखो, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जुड़ेगा तो सेलिंग प्राइस आएगा, तो ये 120% हो जाएगा। और आपको पता है जब हम रेशो बना रहे होंगे तो एक तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा,
एक 20 से इसको भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, 20 से इसको भाग दूंगा तो 6 बार जाएगा। यानी कि फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी, सर अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस 6 है। एक बात बताओ बेटा, प्रॉफिट लेने के लिए हमें वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ रहा है, हमें कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाना पड़ रहा है प्रॉफिट लेने के लिए, और लॉस लेने के लिए यही 20% हमें घटाना पड़ता। तो आपको पता है किसी परसेंटेज की बढ़ी हुई वैल्यू की फ्रैक्शन और घटी हुई वैल्यू की फ्रैक्शन परसेंटेज में मैंने सिखाई थी। कैसे सिखाई थी इस बात को समझ लो। मैंने आपको बताया था पहले इसको भी सीख लो, इसका बेसिक तरीका, कि परसेंटेज प्रॉफिट है हमारा 20% और इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 1/5 आएगी, और जब 1/5 आएगी तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यानी कि प्रॉफिट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन सीपी, है ना। जब तक हमें क्वेश्चन में ना बताया जाए तब तक हम प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पर कैलकुलेट करेंगे। अब देखो ये क्या है, आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट है। भाई 5 रुपए की अगर की वस्तु वाली कीमत है उस पर 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा, और जब हम 1 जोड़ देंगे तो जो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 5 + 1 6, 5 + 1 6। अच्छा बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये बच्चों वाली बात छोड़ो, आपको पता है 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अच्छा 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ये आप माइंड में करोगे, और जब तक जो मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ ये नहीं आ रही होगी तब तक आप सिलेक्शन भी नहीं ले पाओगे। इस बात को मैं लिख के दे रहा हूँ, आज ध्यान से सुन लो मेरी बात। अगर आप जिस दिन पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो ना उस दिन इस तरीके से कर रहे हो, अगर सिंपल सी परसेंटेज है इस तरीके से लिख के कर रहे हो तो लिखवा लो, पेपर में नंबर नहीं आएगा क्योंकि समय इतना है ही नहीं। उस दिन आपको ये तरीका ही अपनाना पड़ेगा। लेकिन बच्चा क्या होता है, जब एक बार पेपर दे लेता है, 2 बार पेपर दे लेता है, तब जाके उसके समझ में आती है समय कम क्यों पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं फ्री में बैच दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको कुछ पैसे पेड करना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं है। बस मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप बड़ी इजी तरीके से चीज़ों को समझ सकते थे। देखो आप ये बताओ, आपको पता है जब मैं इसको वैल्यू को 20% बढ़ाऊंगा तो ये 5 में 1 जुड़ेगा, और 5 हमारा हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को लिख सकते थे, सर अगर 5 कॉस्ट प्राइस है, 5 का 20% 1 होता है, 1 हम इसमें जोड़ देंगे, प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमारा जो एसपी हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। डायरेक्टली इस चीज़ को लिख सकते थे, डायरेक्टली इस चीज़ को लिख सकते थे, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। हाँ या ना, यस या नो, आप बोलोगे यस सर। जैसे देखो ध्यान से, मैंने बोला सर 20% का लॉस हुआ, छोड़िए 20% छोड़ो, 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, आप बोलोगे यस सर। तो 4 में 1 जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि 4 रुपए वाली वस्तु हम 5 रुपए की बेच देंगे। मान लो 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट हुआ, तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है, तो 6 हमारा कॉस्ट प्राइस, 1 हमारा प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा, 7 रुपए की बेच देंगे, 1 जोड़ के बढ़ा के 7 रुपए की बेच देंगे। हाँ या ना। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में करनी है, इन चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं होती। 16 से ही 2/3%। अच्छा ये क्या है बेटा, ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ अभी हम नहीं पता हमें क्या है, प्रॉफिट है। तो क्या करोगे, आप बोलोगे इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/6, तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि सीपी अगर हमारा 6 है तो एसपी हमारा 1 जुड़ने के बाद बढ़ने के बाद में 7 हो जाएगा। ये चीज़ आप डायरेक्टली समझ सकते थे। अब यहाँ पे एक बात और समझना, देखो अगर यही प्रॉफिट परसेंटेज 23% आ जाए तो आपको समझना है फ्रैक्शन नहीं बनानी, सीधा सीधा 100 में 23 जोड़ देना है। इस स्थिति में सीपी को 100 मान लो और 100 पे 23% ऐड करोगे तो 100 का 23% 23 ही होता है। तो एसपी निकालने के लिए 100 में 23 जोड़ दोगे तो ये 123 हो जाएगा। इन वाली स्थिति में आप डायरेक्टली 100 में जोड़ना, ठीक है ना, 100 में जोड़ना। यस या नो, क्लियर है बातें, आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा बेटा अगर मैं बोलता लॉस हुआ, अगर मैं बोलता लॉस हुआ और लॉस हुआ आपका 25% का,
एक तो रास्ता ये था कि आप सीपी और एसपी का रेशो ऐसे बताओ, सर सीपी 100%, 100 में से 25 घटा दोगे, एसपी 75%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 2500 का 100, 25 या 75, यानी कि 4 रुपये का सामान 3 का हमें बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी को प्रॉफिट परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाओ, 25% की फ्रैक्शन बनाओ और बोलो इसकी फ्रैक्शन 1/4 होती है। अच्छा ये लॉस था, ये क्या था, लॉस था, 1/4 होती है। तो ध्यान से बात समझना, तो आप समझना कि सीपी का मान 4 हो जाएगा और 1 रुपये का लॉस हुआ, इससे एक कम, 1 रुपये का लॉस हुआ तो इससे एक कम, यानी कि 3 की हम बेच देंगे। हाँ या ना, कितने की बेच देंगे, 3 की बेच देंगे। ये 4 हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये 4 हमारा होगा सीपी और ये ऊपर वाली वैल्यू होगी लॉस। देखो अब बताओ क्या है इसमें, परसेंटेज है और रेशो है, परसेंटेज है और रेशो है किसका, सर प्रॉफिट का, और सीपी का और एसपी का। अच्छा यहाँ पर दो ही चीजें आपको सीखनी, परसेंटेज और रेशो, और साथ के साथ तीसरी चीज एक कंसेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बेटा, शुरुआत एक प्यारे से अच्छे से क्वेश्चन से करते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जितने भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में वो सभी प्रकार के क्वेश्चन है, सभी टाइप के क्वेश्चन है। किसी टाइप के क्वेश्चन दो क्वेश्चन है और किसी टाइप के क्वेश्चन एक एक है। ठीक है, तो समझना, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना आपको। बोल रहा है संदीप मेड ए प्रॉफिट ऑफ 22%, संदीप ने 22% का प्रॉफिट बनाया व्हेन ही होल्ड एन कॉस्ट ऑफ 8540, यानी कि जब उसने किसी वस्तु को कितने का बेचा, 8540 का बेचा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ओवर द कॉस्ट, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस बताओ। भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखो, अगर आपको पास कॉस्ट प्राइस 100 है ना, तो सेलिंग प्राइस 122 होगा। भाई परसेंटेज से तो परसेंटेज कट रहा होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 122 होगा। क्यों 122 होगा, इसमें हम 22 जोड़ देंगे प्रॉफिट, इसमें हम 22 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे प्रॉफिट। यस या नो, क्यों, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तब जाके सेलिंग प्राइस आता है। ये बात आपको सबको पता थी। तो अब ये क्वेश्चन बन गया रेशो का। किसका बन गया, रेशो का। यस या नो। अब सिंपल सी चीज, इसका मान आपको 8540 दिया है, तो 8540 122 रेशो का मान था, तो 122 से इसको भाग दो। यस या नो। और आपसे पूछा है 100 रेशो का मान, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 100 से गुणा कर दो। आप देखोगे बड़े ध्यान से, सर ये नंबर इससे 70 बार कटेगा और 70 गुणा 100 इट्स मीन 7000 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 7000 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। डन है बात है, आप बोलोगे यस सर। बोल रहे एक पुराना HP डेस्क जेट प्रिंटर 4800 रुपए में खरीदा गया, यानी कि एक प्रिंटर है। एन ओल्ड HP डेस्क जेट प्रिंटर वाज बोट रुपीज 4800। ये जो 4800 है इसका कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस। अच्छा 500 वाज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, यानी कि वो खराब था, उसके 500 रुपये उसने क्या कर दिया, रिपेयर कराने के लिए खर्च कर दिया। तो आप ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपको प्रिंटर कितने का पड़ा, कॉस्ट मतलब कितने का पड़ा, तो आप बोलोगे सर ये पड़ा हमें 4800, हमने दुकानदार को दिए और 500 इसको ठीक कराने के लिए दिए, तो ये हमें पड़ा 5300 का। यानी कि आपके लिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5300 रुपये हो गया। ठीक है बेटा। वाज सोल्ड रुपीज 6360 और आपने इसको 6360 रुपये का बेच दिया। कितने का बेच दिया, 6360 रुपये का। तो आप देखो आपके पास एसपी भी आ गया 6360 रुपये।
आपसे पूछ रहा है बताओ प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। देखो ध्यान से एक बात समझना, आपके पास दो रास्ते होंगे। एक तो ये बेसिक वाला कि आप यहाँ से प्रॉफिट बताओ पहले तो, और आप बोलोगे प्रॉफिट होगा इन दोनों का अंतर, तो 6300 में से 360 में से आप 5300 घटा दोगे। देखो 0 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा और ये आएगा 1060 आया। कितना? 1060 रुपये आपका प्रॉफिट आया। अब जब ये 1060 रुपये प्रॉफिट आया, ये 1060 कितना परसेंट है इस कॉस्ट प्राइस का? मतलब 5300 का। तो आप क्या लिखोगे? 1060 बटे 5300 और गुणा 100। अब देखो 1060 से 5 बार जाएगा और 5 से ये 100 20 बार जाएगा, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ वो 20% हुआ। कितना परसेंट हुआ बेटा? 20%। यस या नो? अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप यहां से इसको इस तरीके से समझ सकते थे, सर 0 से 0 कट गई, हाँ या ना? क्या हो गया बेटा? 0 से 0 कट गई, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें से देखो, इसको घटाकर आप बोलोगे सर ये आएगा हमारा 106, लेकिन आपने इस बात को समझ लिया 106 से मैं इसको भाग दूं तो ये 5 बार जा रहा है, यानी कि 5 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट, एंड दैट इज 20%। कर सकते थे ऐसे 20%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ए मैन परचेज ए सेल फोन ऑफ ₹24,500, यानी कि एक व्यक्ति ने 24,500 रुपए का एक सेल फोन खरीदा। क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बेटा। करने के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो सॉल्यूशन आसान नहीं बनेगा कभी भी, और ना सीख पाओगे। नहीं तो फिर आपको वही मिलेगा बार बार कि अब मैथ का पैटर्न बदल गया, अब मैथ में इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे, अब इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे। अरे भाई एक बात बताओ, मान लो मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स, मैं सारे क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। रीजन क्या है? कि मैंने मैथमेटिक्स को अच्छे से सीखा है। बस यही चीज आपको करनी है, आपको डरना नहीं है। बहुत आसान सी चीज है, इजी होगा। भाई हमने एक सेलफोन कितने का खरीदा? 24,500 रुपये का खरीदा, एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 12.5%, 12.5% के प्रॉफिट पर बेच दिया। लेकिन यहां पे बोल रहा है कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। यहां पे आपको बड़ी प्यारी सी बात उसने बोली कि ठीक है हमने बेचा तो, लेकिन जो प्रॉफिट कैलकुलेट हमने किया था कि हमें 12.5% का हुआ, वो हमने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया। द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलफोन, हमें सेलफोन का सेलिंग प्राइस बताना है। देखो बेटा ध्यान से, आप इस 12.5% को बड़े ध्यान से देखो, और 12.5% को जब ध्यान से देखोगे परसेंटेज याद आएगा, और परसेंटेज याद आएगा तो आपको 1/8 की फ्रैक्शन याद आएगी, और 1/8 की फ्रैक्शन याद आएगी तो ये जो 8 है, जो बटे वाला नंबर है, ये वो वैल्यू होती है जिस पर परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है। और यहाँ पे जो ये प्रॉफिट 12.5% कैलकुलेट हो रहा है, किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। तो आप इसको सेलिंग प्राइस बोलोगे। अच्छा ये प्रॉफिट है, बड़े ध्यान से बात समझना। तो मैंने बोला आपसे सीपी और एसपी का रेशो बता दो, तो आपने कहा एसपी तो 8 है, लेकिन सीपी 7 होगा, सीपी 7 होगा। देखो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाने के लिए, अगर हमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाना है, तो अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमें घटाना पड़ेगा, प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और लॉस है तो वो लॉस हमें जोड़ना पड़ेगा, लॉस हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, क्या यहां से कह सकते हो सर 7 रेशो का मान हमें दिया हुआ है 24,500, तो जो ये 24,500 है मेरे भाई, इस 24,500 को 7 से भाग दे दो। तो जैसे आप 7 से भाग दोगे तो 1 रेशो का मान आएगा, और आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 8 रेशो की। तो इसको कितने से गुणा कर दो? 8 से गुणा कर दो। देखो 7 से इसको भाग दोगे, 7 या 21, आप बोलोगे यस सर, बचा 3, 7 पंजे 35 और 2 जीरो, तो 3500 गुणा 8, देखो 2 जीरो तो आएगी आएगी,
8 पंजे 40, कैरी आया 4, 8 या 24, 4 28, तो यानी कि 28,000 रुपये का आपने उसको बेचा। उसका जो सेलिंग प्राइस था वो था ऑप्शन नंबर बी 28,000। 28,000 आप बोलोगे हाँ सर। देखो बेटा, बोल रहा है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू इट्स सेलिंग प्राइस इज 432 and 601 or 612. If the profit percentage around of the 2 decimal place on it, आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, वो भी दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। तो देखो सबसे पहले आपके पास दिया क्या है, आप बोलोगे सीपी दिया है 432 और जो एसपी दिया है वो दिया है 612 और इनका रेशो दिया है। अब या तो देखो एक तरीका ये है कि आप यहाँ से सिंपल सा ये देखो भाई, ये इससे कितना ज़्यादा है वही हमारा प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट बताओ और फिर आप कैलकुलेट करो। मैं बोल रहा हूँ कि पहले एक काम कर लो, इसको सिंपल रेशो बना लो और थोड़ा सा सिंपल। आपने बोला सर कैसे बनाए, देखो एक बात समझना, क्या इसके लास्ट में 2 है, आप बोलोगे यस सर। इसके लास्ट में 2 है, आप बोलोगे यस सर। अगर लास्ट में दोनों के 2 है तो इसका मतलब ये दोनों नंबर 2 से भाग हो जाएंगे। आगे देखो ध्यान से, भाग तो 4 से भी हो जाएंगे लेकिन मैं अब आपको 2 से भाग देने की बात कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, सर ये 4 3 7 2 9 है, ये 6 और 1 7 और 1 9 है, तो 2 से भी कट जाएगा 9 से भी कट जाएगा, तो 18 से नंबर कट जाएगा और 18 से मैं इसको भाग देता हूँ, 18 दूनी 36 है ना, और बचे कितना 7, 18 चौक 72 यानी कि 24। ठीक है, इसको 18 से भाग दूंगा, 18 3 54 और 18 चौक 72, तो ये 24 और ये 34। 24 को 2 से भाग दूंगा 12 और इसको 2 से भाग दूंगा 17, तो यानी कि 12 रुपये पे 5 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज जो कैलकुलेट होगी वो कॉस्ट प्राइस पर होगी। तो 5 12 का कितना परसेंट है आपको ये बताना है, 5/12 गुणा 100, यस या नो। तो देखो ध्यान से ये आ जाएगा आपका 125/3। कैसे सर, 4 से इसको भाग दूंगा 3 बार जाएगा और 4 से इसको भाग दूंगा तो 25 बार आएगा, 25 पंजे 125/3, तो देखना बेटा ये 41.66 आ जाएगा, 41.66 आ जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिकुलेशन लेवल का है, यानी कि 10वीं लेवल का है ये क्वेश्चन, पर है प्यारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। देखो बोल रहा है सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ प्राप्त करता है, तो उसका अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ प्राप्त करना है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूँ सीपी और एसपी, तो आप बोलोगे सर सीपी और एसपी में एसपी को हमें 100 मानना पड़ेगा, क्योंकि जो ये कैलकुलेट हो रहा है सिराज अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 32% ऑन सेलिंग प्राइस, ये 32% सेलिंग प्राइस का है। अब आपको पता है सेलिंग प्राइस में से सीपी में जाने के लिए हमें प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा, और प्रॉफिट घटाएंगे 32%, तो ये 32 घटा दोगे तो 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, यस या नो। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको भाग दूं 4 से तो ये 17 आया, इसको 4 से भाग दूं तो ये 25 आएगा। तो अब बोलोगे सर 17 रुपये का सामान हमने 25 का बेचा और आपसे पूछा है अनुमानित लाभ प्रतिशत पूछा है, यानी कि जो ओरिजिनल प्रॉफिट है वो पूछा है। ओरिजिनल प्रॉफिट यहाँ पर आप देखोगे सर ये हमें 8 रुपये का है, किस पर है, आप बोलोगे 17 पर और गुणा 100, यस या नो, 17 गुणा 100। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा बेटा आपका 800/17। अच्छा 17 चौका 68, आप बोलोगे 4 बार पूरा गया। अच्छा जब 4 बार पूरा गया तो बचे 120 और 17 7 119, ये 47 दशमलव समथिंग आएगा, और आपसे 17 7 119, आप बोलोगे हाँ सर, बचा कितना 1। अब 1 में पाढ़ा नहीं उतार लगा सकते आप, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जब हम पाढ़ा नहीं पढ़ पाएंगे तो दशमलव लगा के 1 जीरो उतार लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में भी नहीं पढ़ पाए तो फिर 1 जीरो यहाँ लगा देंगे, वहाँ भी लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 17 पंजे 85। तो ये 47.05 आया था और आपका आंसर था 47%।
एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है, देख सकते हो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। तो यानी कि अब वो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन आने बंद हो गए, और जो आपका एडिक्विटी है, एडिक्विटी कुछ इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहा होगा, सीधा सीधा सिंपल सिंपल क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछ रहा होगा। देखो बेटा ध्यान से बोल रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड ₹2070, एक वस्तु को 2070 रुपए का बेचा गया, एंड ए प्रॉफिट ऑफ 15% यहां पर 15% का लाभ भी हुआ। इफ आर्टिकल इज सोल्ड एट 1890 रुपीज, देन द व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंटेज। तो बताओ कितना प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस हुआ। देखो ध्यान से बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर हमारा सीपी 100 रुपये है, 100 रुपये, तो क्या आप यहां से कह सकते हो 100% है, प्रतिशत में लो क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है, तो आप क्या कह सकते हो सर जो हमारा SP1 है 115% है। हाँ है ना, क्यों? क्योंकि हमने 15% ऐड कर लिया, प्रॉफिट था। और जो 115% है ये किसके बराबर है? आप बोलोगे ये है हमारा 2070 रुपये के, 2070 रुपये के। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, बोल रहा है अगर हम इस वस्तु को जब हमने 115% की बेचा तो 2070 की बेची, या ऐसा कह सकते हैं जब हमने 2070 रुपये की बेचा तो हमें 115% प्राप्त हुआ क्रय मूल्य का। तो अगर हम इस वस्तु को 1890 की बेचे तो हमें क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत प्राप्त होगा, अगर ये पता चल जाए तो हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इजीली बता सकते हैं। यानी कि हमें तो ये बताना है ये कितना परसेंट के बराबर है, और कौन बेटा? आप बोलोगे 1890, ये 1890। ठीक है, तो अब देखो रेशो आपको कंपैरिजन ऑफ का मेथड आना चाहिए रेशो में। आप बोलोगे हाँ सर आता है अगर आता है तो सोल्व कर दो। कैसे? 2070 115 के बराबर है, तो 190 किसके बराबर होगा, हमें बस ये बताना है। तो 115 को 2070 से मैं भाग दूंगा, और मैं इसमें गुणा करूंगा 180 यानी कि 1890 की। ठीक है बेटा, अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, अगर मैं इसको 9 से भाग दूं तो 21 बार जाएगा, 9 से भाग दूं तो इसको 23 बार जाएगा। अब ये 23 इस 115 को 5 बार भाग देगा और ये आएगा 105, यानी कि ये 105% के बराबर है। और 105 में जो 5% है, 100 से जितना ज्यादा है वो प्रॉफिट है, यानी कि 5% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो आप बोलोगे सर 5% का लाभ होने वाला है। नेक्स्ट देखो बेटा, मेरे बेटा ध्यान से बात समझना भाई। देखो ये क्वेश्चन एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अब इसमें एक बात को समझ लेना। देखो ध्यान से, अगर आप कभी भी चाहते हो कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आपको इजी वे में पता चल जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आपने एक्स वस्तु खरीदी, संख्या में कितनी थी? एक्स वस्तु थी, संख्या थी एक्स, एक्स पेन, चलो कोई बात नहीं, एक्स पेन खरीदे। अब जब बेटा ये एक्स पेन आपने खरीदे और आपने ये पेन 10 रुपए पर पेन के हिसाब से खरीदा, मैंने बोला अब इनको 12 रुपए पर पेन के हिसाब से बेच दो। समझ लेना पहले मेरी बात, 12 रुपए पर पेन के हिसाब से बेच दो। तो आप बोलोगे, मैंने पूछा कितने रुपए का या कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट। एक बच्चा तो समझदार होगा, वो तो सीधा सीधा जिसको पता होगा चीज़ों को वो बोलेगा सर मैं यहाँ से ही बता दूंगा, 10 का सामान हम 12 का बेच रहे हैं तो 12% का प्रॉफिट है। यानी कि प्राइस पर आर्टिकल जिस अनुपात में होंगे खरीदते टाइम और बेचते टाइम, वही अनुपात सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का होगा। एक बच्चा बोला सर नहीं मैं नहीं मानता, आप ऐसा कैसे कर रहे हो? तो मैंने बोला एक काम करते हैं बेटा, एक्स पेन आप बोलोगे यहाँ पर है, आप बोलोगे हाँ सर एक्स पेन यहाँ पर है।
अच्छा, कितने रुपए के खरीदे थे आपने? तो मैंने बोला कॉस्ट प्राइस बता दो, तो आपने बोला सर x इंटू 10 के खरीदे थे। एक 10 का टोटल x खरीदे। मैंने बोला सेलिंग प्राइस बता दो, तो आप बोलोगे x इंटू 12। भाई एक 12 का बेचा। मैंने बोला इनका रेशो बना दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल जाएगा। तो आपने बोला सर ये संख्या तो कट जाएगी। अब जब ये संख्या कट जाएगी, यानी कि 10 रुपए का अगर हमने सामान खरीदा था, वो सामान हम रेशो में कितने का बेच रहे हैं? 12 का। वो कितने का बेच रहे हैं? 12 का। यानी कि आप ध्यान रखना, जब प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट होगा और आपसे फाइनली प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो ये बात तो निश्चित सी है कि आप सारी वस्तु जो लाए थे वो सारी की सारी वस्तु बेच रहे होंगे। आप बोलोगे हाँ सर। अगर वो सारी की सारी वस्तु बेच रहे हैं, तो इसका मतलब एक वस्तु की कीमत जिस अनुपात में आप खरीद के लाए थे और जितने की बेच के लाए थे, उन्हीं के अनुपात से आप क्या बता सकते हो? सीपी और एसपी का रेशो बता सकते हो। उन्हीं के अनुपात से क्या बता सकते हो? सीपी और एसपी का रेशो बता सकते हो। और सीपी और एसपी का रेशो आया तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस बताना कोई बड़ी बात है? आप बोलोगे नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, मिटा दो इसको, आप राइट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं उसको राइट डाउन कर लेना, लिख लेना बोझ करके। देखो ध्यान से, अब यहां पे बोल रहा है दिस सेलिंग प्राइस ऑफ 84 आइटम्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 105 आइटम्स, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट गेन इन द ट्रांजेक्शन? आप ये बताओ किस ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है? आपको पता है? आपको पता है किस ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है? अरे उसके पास कुछ वस्तुएं थी। कितनी वस्तुएं थी? भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन वस्तुओं को जब उसने बेचा, तो कुछ इस प्रकार से कीमत डिसाइड करी कि 84 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस था ना, सॉरी, जो 84 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस था, जितने की उसने 84 वस्तु बेची, उतने में जो पैसे उसको प्राप्त हुए, वो पैसे 105 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर थे। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जितनी वस्तुएं खरीदी सारी बेची होगी, तभी प्रॉफिट लॉस बता पाएंगे? आप बोलोगे हाँ सर। अगर तभी प्रॉफिट एंड लॉस बता पाएंगे, तो इसका मतलब एक वस्तु की कीमत का अनुपात खरीदते टाइम और बेचते टाइम जो आ रहा है, उसी से हम क्या प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड कर सकते हैं। तो मान लो एक वस्तु की कीमत जब खरीदी हमने सीपी थी, ये एक वस्तु की कीमत है सीपी, सीपी ऑफ वन आर्टिकल, और ये क्या है बेटा? एसपी। ये एक वस्तु की बेचते टाइम कीमत। यहां पे लिखा है कि 105 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 84 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। किसके? 84 के सेलिंग प्राइस के। अच्छा, 84 इंटू एसपी, ठीक है, ये कीमत बराबर है। यानी कि अगर मैं यहां से अब इस सीपी और एसपी का रेशो बता दूं, सीपी और एसपी का रेशो बता दूं, तो ये आ जाएगा 84 और 105, 21 चौक 84 और 21 पंजे 105। अच्छा बेटा, जो ये रेशो आया, ये एक वस्तु की कीमत का रेशो भी यही है, खरीदते टाइम और बेचते टाइम, और टोटल का सामान जितने का खरीदा था और जितने का बेचा उसका रेशो भी यही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल से गुणा करोगे रेशो बनाते टाइम, नंबर ऑफ आर्टिकल दोनों जगह कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहां से बताओ एक्चुअल में कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप बोलोगे एक का प्रॉफिट हो रहा है, और किस पर? 5 पर, गुणा 100, गुणा 100, आंसर आ जाएगा आपका 20%। यानी कि 20% का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ इस पूरे के पूरे लेन देन में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये एसएससी फेज 12 का 21 जून 2024 को आने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आई बात है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा हम कर सकते हैं दो तरीके से। देखो ध्यान से, जो विक्रय मूल्य के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जो पहला पैटर्न, सर हम यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशो डायरेक्ट अगर बताना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? जो सेलिंग प्राइस के साथ नंबर है वो 84 है, उसको कहाँ ले जाओ? सीपी के पास ले जाओ, 84, उल्टा ले जाओ, क्या करो? 84, यस या नो? 84। यानी कि जो वस्तुओं की संख्या है ना खरीदते टाइम बेचते टाइम, उसको इनवर्स कर दो। देखो आप दो चीजों की मल्टीप्लाई
एक दूसरे के समान है, तो यहां से नंबर ऑफ आर्टिकल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या बेटा, सीपी और एसपी। यानी कि यहाँ पे जब हम विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं तो हम 84 आर्टिकल बेच रहे हैं, ये क्रय मूल्य के पास जाएंगे। और जब हम क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं तो 105 आर्टिकल बेच रहे हैं, तो ये विक्रय मूल्य के पास जाएंगे 105। यस या नो? आप बोलोगे हाँ सर, ये बात मैंने आपको पहले पढ़ाई थी परसेंटेज में। तो अब देखो ध्यान से, आप बोलोगे सर ये 21 चौक 84 और 21 पंजे 105, 21 चौक 84, 21 पंजे 105, यानी कि 4 और ये 5। और यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो बेटा प्रॉफिट कितना होगा हो रहा है, 1 का किस पर, 4 पर गुणा 100। गलत कर दिया ना? अच्छा यहाँ पे हमने गलत कर दिया, सॉरी, ये हमने गलत कर दिया, 5 लिख दिया, 4 पर प्रॉफिट होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 25%। आपका आंसर आ जाएगा बेटा 25%। थोड़ा सा एरर यहाँ पे हमने गलती से क्या लिख देता, 5 लिख देता। तो आप समझ लेना कि ये सीपी 4 पे है। कमेंट मत करना, है ना? बहुत सारे बच्चे होते हैं देखते नहीं, पता अरे रे 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 सर ने तो गलत कर दिया, मैं तो होशियार बन के दिखाऊंगा, कमेंट करूंगा, है ना? निकम्मो तुम्हारे जैसे को सबको जानता हूं मैं। तो आंसर आएगा बेटा 25%। ठीक है, चलो ध्यान रखा करना कि अगर मान लो कोई सिली मिस्टेक हुई और क्वेश्चन एक बार ख़त्म होने दो और चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा वो एरर है या नहीं है। अब देखो बेटा ध्यान से, एक बात बताओ, ये तभी पॉसिबल है, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं तभी पॉसिबल है, बिना सोचे समझे आंसर बताना, जब आपके पास लाभ हो रहा हो। ऐसी स्थिति में जब आपके पास लाभ हो रहा हो तो आप इस क्वेश्चन को बिना सोचे समझे आंसर बता सकते हो, लाभ वाली स्थिति में, ना कि हानि वाली स्थिति में। डन है बातें? लाभ वाली स्थिति में और हानि वाली स्थिति में, हाँ या ना? अच्छा लाभ हो रहा है तो देखो 84 वस्तुओं को 105 में बेच रहे हैं, बस इतनी सी बात याद रखो। लाभ हो रहा है तो बस ये देख लो 21 का लाभ, और 84 पे 21 का लाभ 25%। यस या नो? देखो दो नंबर आपको दिख रहे होंगे लाभ और हानि के केस में, हानि में भी कर सकते हैं, बाय मिस्टेक मैंने लाभ लाभ बोल दिया। देखो दो ही नंबर होंगे और उनका रेशो एक का सीपी का बनेगा और एक का एसपी का बनेगा। ऐसी वाली स्थिति में बिना सोचे समझे, सोचना नहीं बिल्कुल भी दिमाग यूज नहीं करना। अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एसपी का रेशो बनेगा और एक सीपी का बनेगा, आपको मैं बताना चाह रहा हूं। अच्छा बेटा आपसे यहां पे अगर बता दिया उसने कि लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो आप डायरेक्ट इससे ये कितना ज्यादा है तो बता दो ये लाभ हो रहा है। अगर वो बोल देता हानि हो रही है, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देता, देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर देता हूं, ठीक है? इधर देखो, अगर मान लो वो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देता, ध्यान से बात समझना, लाभ वाला केस तो आपको समझ में आ गया। मान लो वो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देता कि यहां पे वो 126 कर देता, कितना कर देता, 126, 126, और यहां पे बोल देता क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। तो बिना सोचे समझे देखो, सर बड़े वाला नंबर कौन सा है, सर बड़े वाला नंबर 126 है, 126 से 121 पे जाएंगे तभी तो लॉस होगा। कितने का, सर 21 का लॉस। तो यहाँ पे आप बता सकते हो 16 से ही 2/3 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो कितने का लॉस, 21 का लॉस, लॉस हो रहा है किसका, 21 का, और किस पर, 126 पर, इंटू 100। 21 से कितनी बार, 6 बार, आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3%। बेसिक से करेंगे तो 126 का सीपी, बेसिक से करेंगे तो ऐसे करेंगे 126 का एसपी बराबर होगा 105 का सीपी। तो एसपी और सीपी का रेशो आ जाएगा 105 और 126। 21 से भाग देंगे तो 5
और 6 कितने का लॉस, 1 का लॉस किस पर, 6 पर गुणा 100। अब सोचो या तो इतना बड़ा कर लो या भाई ये बात समझ जाओ। हाँ, आपको दिक्कत आ सकती है, आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करना पड़ सकता है। सर ये कब करना पड़ेगा, जब बोलेगा बताओ कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, यानी कि ये नहीं बताएगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, डन है बातें। उम्मीद करता हूं धुआं उठ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा, अब इसी का एडवांस वर्जन, इसी क्वेश्चन का एडवांस वर्जन, ध्यान से बात को समझना। 2 तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। बोला द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आइटम आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो देखो बोल रहा है कि 36 आइटम का कॉस्ट प्राइस सीपी इज इक्वल टू एसपी ऑफ एन आर्टिकल। यस या नो? तो बताओ यहां से सीपी और एसपी क्या n अपॉन 36 आए? हाँ या ना? सीपी और एसपी n अपॉन 36 आए। क्लियर है बात? आप बोलोगे हाँ सर। बेटा आप मुझे बताओ ये n क्या था? ये एक्चुअल में जो n था ये नंबर ऑफ आर्टिकल था, हाँ या ना? ये 36 क्या था? ये नंबर ऑफ आर्टिकल था। याद करो मैंने अभी अभी आपको ये भी बताया था कि सर अगर हम यहाँ पर दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ आर्टिकल का जो रेशो होगा वो उल्टा कर देंगे तो सीपी और एसपी आ जाएगा। देखो ध्यान से, क्या हम यहाँ पे भी यही कर रहे हैं? डायरेक्ट लिख सकते थे इस चीज़ को। सर सीपी और एसपी का रेशो लिखना है तो हम बताओ सीपी के साथ 36 आर्टिकल थे तो वो एसपी का रेशो बन गया, और एसपी के साथ एन आर्टिकल थे वो सीपी का रेशो बन गया। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ, बताओ बेटा 20% का लाभ क्या होता है? आप बोलोगे 1/5। इसका मतलब एक्चुअल में आपका सीपी तो 5 था और एसपी कितना था? 6 था। सीपी 5 था, एसपी 6 था, बस इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व कर दो। आप बोलोगे हाँ सर। बात समझ में आ गई? ये लाइन डायरेक्ट लिख सकते थे। तो यहाँ से आप देखोगे सर n का जो मान आएगा वो आएगा 6 गुणा 5 यानी कि 30। 30 आ जाएगा n का मान। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यस। अच्छा बेटा, इसलिए मैंने बोला था आपको पहले परसेंटेज आना चाहिए था। एक तरीका और है, अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से इस बात को समझो, इस बात को समझो। सर मैं यहाँ से एक बात लिखना चाहता हूँ, सीपी और एसपी का रेशो कितना? आप बोलोगे सर 5 सीपी है और एसपी 6 है। इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 इंटू सीपी बराबर 5 इंटू एसपी। तो यहाँ से क्या बात हमारे समझ में आ रही है? समझ में ये आ रही है कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यस या नो? अच्छा क्या ये 6 है? आप बोलोगे नहीं सर, ये इसका 6 गुना 36 है, तो इसका भी 6 गुना होगा और 6 गुना मतलब 30 हो जाएगा। तो आपके पास 2 तरीके हैं, इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने को क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी एक एक क्वेश्चन है, वहाँ पे इनके जैसे और क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है मेरे चांद शेर जवानों? आप बोलोगे हाँ सर, बात बिल्कुल सही है। देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है बाई सेलिंग ए टेबल ₹4,1596। एक टेबल को 1596 की बेचा जाता है। आरव लॉस 24%, आरव को 24% का लॉस होता है। व्हाट इज द प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 24%? तो बताओ 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए आरव उस वस्तु को कितने की बेचेगा? देखो अगर मैं आपसे बोलूं सीपी हमारे पास 100% है, तो आरव ने जो पहली बार बेचा
तो उसको क्या हुआ बेटा, 24% का लॉस हुआ, तो 100 में से 24 घटाओगे तो आरव ने 76% पर बेचा, और ये 76% 1596 के बराबर था। हाँ है ना। अब आरव ने अगर बोल रहा है कि उस आरव को 24% का लाभ चाहिए, तो यानी कि 100 में 24 जोड़ दोगे, यानी कि 124%। अब इस 124% की कीमत आपसे पूछी है। आपको पता है रेशो में परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 76 रेशो का मान 1596 है और 24 रेशो का मान आपको बताना है। बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है। क्या करनी है सर, 1596 को 76 से भाग दो, यस या नो, और गुणा कर दो किससे, 124 से, 124 से। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, अगर मैं इसको 4 से भाग दूं 19 बार जाएगा, और इसको 4 से भाग दूं, 4 तिया 12, 4 नम 36, और बेटा 4 नम 36, यही आएगा। अच्छा बेटा, अब मैं इसको भाग दूं इससे, 19 दूनी 38, 19 एकम 19, 21 आएगा। अब देखो क्या मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो 12 दूनी 24, 2400 से बड़ा आंसर है। इकाई का अंक 4 है, 1 गुणा 4 4, तो एक ही ऑप्शन है 2604। 2604, यस या नो, 2604। अच्छा ये बड़ा है इसलिए ये आंसर नहीं है, मैं कैलकुलेशन नहीं की पर फिर भी अपना आंसर बता दिया। क्यों बता दिया, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे नोट किया कि ये तो बहुत बड़ा आ रहा है 2400 से, तो 2400 से थोड़ा बड़ा होगा, वो 2604 होगा। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। अब बेटा देखो, बात ये नहीं है क्वेश्चन सोल्व मैंने कर दिया, बात ये है कितनी फास्ट मैंने क्वेश्चन सोल्व किया। पेपर में अगर इस क्वेश्चन को करना चाह रहे थे, एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को करना चाह रहे थे, तो आपको कंपेरिजन ऑफ रेशो इतने बेहतरीन तरीके से आना चाहिए था कि क्वेश्चन का धुआं उड़ जाता। क्या उड़ जाता बेटा, क्वेश्चन का धुआं उड़ जाता। और ये देखो एक बात और समझो, अब अगर आप बच्चों की तरह इन चीज़ों को लिख रहे हो तो भाई ये अच्छी बात नहीं है, आपको ये नहीं लिखना था पेपर में, बस इतना सा सॉल्यूशन करना था, ये आपका पेपर का सॉल्यूशन होना चाहिए था। भाई ये बात तो आपको समझने वाली थी कि 76% का मान दिया है सर हमें 1596, किसका मान दिया है, 76% का मान दिया है, क्योंकि 24% का लॉस हुआ, 100 में से 24 घटा दोगे तो 76 आएगा। 76% का मान दिया है और 124% का मान पूछा है, बस यही तो क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे सर जो ये 1596 है, 1596 है, ये 76 रेशो का मान है और हमें 124 का मान चाहिए, इससे ये 21 बार जाएगा और इसकी गुणा करेंगे 2604 आएगा। बताओ, ये सॉल्यूशन होना चाहिए था आपका, वो मैथ सिखाने के लिए ये सॉल्यूशन आपका होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में कर दो, होमवर्क कर देता हूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। कौन सा क्वेश्चन मैंने कराया आपको, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया, कौन से वाला, कहाँ, ये वाला। ठीक है ना, करा चुका हूं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। और अगर ये आपके लिए होमवर्क है तो आप बेटा इसका आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर डी, 4%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4%। चलो अब देखो ध्यान से, आगे के क्वेश्चन मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नया टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। आज की क्लास ही आपकी 1 घंटे की ही क्लास है, नेक्स्ट क्लास का ड्यूरेशन वापस आपका बढ़ जाएगा। अभी इसको करो और बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करना इसको, इस टाइप के क्वेश्चन की। आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जा रहे हैं, आप उनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और बड़े अच्छे से सॉल्व करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।